हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार आए हैं क्लास में, फर्स्ट टाइम है, उनके लिए बता दिया जाए, हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे और जो है कंप्लीट करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन वाला बटन दिया गया है उसको ऑन कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। बाकी जो क्लास का समय है देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का, इसका लिंक मिल जाएगा। पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा नाम का नीचे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन का दोनों का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम का भी। तो आप लोग फटाफट जाके क्या करें, वहाँ पे ज्वाइन होगा। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो कोई भी अपडेट जो है क्लास का और एग्जाम का आपका मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे चलेंगे साथियों। सही सही उत्तर आपका क्या होगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, बताइए। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हिंदी में। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है मूल रूप से महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदी में लिखी गई थी। ठीक है, क्लियर है। किसने लिखी थी ये भी आपको याद होगा ना, महर्षि दयानंद सरस्वती ने। किस भाषा में, तो हिंदी भाषा में। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका दूसरा नंबर क्या देगा। फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा, बताइए। फीफा विश्व कप 2026 जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। तो फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी आपकी देखिए अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर करेंगे। ठीक है, तो जो आपका डी वाला विकल्प, सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको मिलकर करने वाले हैं 2026 फीफा विश्व कप की। ठीक है, मेजबानी। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखें तीसरा नंबर क्या देगा। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया, बताइए। भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए भाखड़ा नागल बांध परियोजना आपका देखिए सतलज नदी पर बनाया गया है हिमाचल प्रदेश में। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलज नदी पर बनाया गया एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का एक संयुक्त उद्यम है। यह परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है, जिसे 1963 में देश को समर्पित किया गया था। ठीक है, अगला आपका देखें चौथा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में कौन सी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है, बताइए। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में कौन सी फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 2022 में आपका सोराई पुट्टू को दिया गया था। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए पांचवा नंबर क्या देगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात की जाए तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में उत्कृष्ट के लिए भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। छठा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है ध्यान से देखो उत्तर देंगे। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
तो आपका राइट आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो आपका ए वाला ऑप्शन दिएगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका सातवां नंबर क्या देगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी, बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी लागू की गई थी 1 अप्रैल 1951 को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखें 8वां नंबर। बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर डब्ल्यू का पूरा नाम क्या, बताइए। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या होता है? तो डब्ल्यू का पूरा नाम आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, डब्ल्यू का पूरा नाम का वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, क्लियर को। डब्ल्यू सूचनाओं का एक स्थान होता है जहां पर इंटरनेट पर मौजूद सभी वेबसाइट एक कंटेंट जैसे इमेज, वीडियो, ऑडियो आदि का लिंक स्टोर करता है। ठीक है, याद रखिएगा। डब्ल्यू 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 में मौजूद इंफॉर्मेशन को यूजर एक यूआरएल यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के जरिए एक्सेस कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन। बताने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का, ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, बताइए। सही उत्तर का ईसीजी का प्रयोग जो है किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए कहता है? हृदय की, फेफड़े की, मस्तिष्क की या मांसपेशियों की? तो देखिए ईसीजी का प्रयोग जो है हृदय की गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 10वां नंबर। बताएंगे की कोशिश करेंगे 10 रुपए। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां। भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बाद। मौलिक कर्तव्यों को जो भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्ष 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 12 नंबर। स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी, बताइए। स्वर्ण मंदिर जो आपका है पंजाब वाला, उसकी स्थापना किसने की थी? बताइए। तो आपका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव ने, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को। स्वर्ण मंदिर को श्री हरि मंदिर साहब और श्री दरबार साहब के नाम से भी जो है जाना जाता है। गुरु रामदास ने मंदिर के लिए भूमि जमींदारों से खरीदी थी। मुस्लिम संत हजरत मियां मीर जी ने मंदिर की नींव रखी और निर्माण की देख रेख जो है गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। बताने की कोशिश करेंगे आपका अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था, बताइए। तो अल्फ्रेड नोबल ने आविष्कार किया था आपका डायनामाइट का, जो आपका सेल विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसको। अल्फ्रेड नोबल ने वर्ष 1866 में डायनामाइट का आविष्कार किया था। वर्ष 1901 में जो है उनके नाम पर नोबल पुरस्कार शुरू किया गया। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज टेलीविजन का आविष्कारक आपके
जेएल बेयस और टाइपराइटर के आविष्कारक आपके क्रिस्टोफर सोल्स हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। 14 पे सही उत्तर का नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष? तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जो आपका सेल अभी कब देगा, आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया था। ठीक है। योजना आयोग की जगह पे। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 15 नंबर क्या देगा? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीडी सावरकर। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। यह एक गुप्त समाज था जिसकी स्थापना सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1904 में की थी। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्या देगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? बताइए, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत में मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका, देखिए 17 नंबर क्या देगा? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बताइए। बाढ़ से, दूध से, फल से, उर्वरक से? ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो दिया गया यहाँ पे दूध से संबंधित है। जो आपका बी विकल्प देगा आपका पैटर्न है। यह नेशनल डेयरी विकास बोर्ड की एक परियोजना है जिसने भारत को विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया है। ऑपरेशन फ्लड जो है श्वेत क्रांति का एक हिस्सा है जिसे वर्ष 1970 में शुरू किया गया था। ठीक है। अगला आपका देखेंगे 18 नंबर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर पूछा गया है आपका, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बताइए। बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? तो देखिए, मैंने आपको कल ही इसके बारे में बताया था। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका आइडेंटिटी बाबर ने 1526 ईस्वी में दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। इस वंश का अंतिम शासक जो आपका बहादुर शाह जफर था मुगल साम्राज्य का। ठीक है। बहादुर शाह जफर जो आपका अंतिम शासक था, ये बात भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है? बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। बोरलॉग पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलॉग पुरस्कार जो दिया था आपका, देखिए कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्लियर को बोरलॉग पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिकों को कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान और योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग के सम्मान में दिया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्या देगा? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व ओजोन दिवस जो आपका कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये आपका मनाया था 16 सितंबर को। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। विश्व ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 21 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। 21 पे राइट आंसर का, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? बताइए। अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो देखिए, अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना आपकी की थी साथियों यहाँ पे पाणिनि ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी रवि का आपका राइट आंसर। अष्टाध्यायी ग्रंथ महर्षि पाणिनि ने लिखी थी। यह जो है संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, अष्टाध्यायी। अगला आपका देखें 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई? बताइए। 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू की गई है? इसका सही उत्तर क्या होता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन पर बढ़ेगा। क्या दिया गया? 23 नंबर, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकते हो विटामिन ए। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। क्लियर होगा इसका? विटामिन ए हमारी आंखों की प्रकाश संवेदी कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। अगला आपका देखेंगे 24 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताइए। मुंडको उपनिषद से, कठोपनिषद से, महाभारत से या जवालो
निषद से। तो देखिए सत्यमेव जयते आपका जो लिया गया है मुंडको उपनिषद से लिया है, जो आपका ए लव विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं, आपसे पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, जो आपका ए लव विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है या भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। कंप्यूटर का पिता जो है आपका चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को जो कंप्यूटर के पिता के रूप में जाना जाता है। बेबेज जो है विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिसके कारण आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। ठीक है, अगला आपका देखें 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में, ठीक है, भारत का रैंक कौन सा मिला था बताइए? तो भारत को रैंक मिला था आपका 107वां। ठीक है, तो उसको छोड़ देंगे, वैसे भी पुराना क्वेश्चन है। आपको जो नए वाले क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, नाइटेंगल ऑफ इंडिया निम्न में से किसे कहा जाता है बताइए? नाइटेंगल ऑफ इंडिया निम्न में से किसे कहा? तो नाइटेंगल ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है यहाँ पे सरोजिनी नायडू को, जो आपका सी विकल्प देगा कंपेयर राइट आंसर। ठीक है, सरोजिनी नायडू को जो है भारत की कोकिला यानी कि नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष और भारतीय राज्य की राज्यपाल नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, क्लियर सर को? अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 28वां। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बताइए? जेनेवा पे है, पेरिस में, वॉशिंगटन में या बर्न में? तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर जाती हो। यूनेस्को का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो पेरिस में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। फ्रांस से स्थित है। ठीक है, पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 29 नंबर। क्या देगा? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है बताइए? राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है लोकसभा को भंग कर सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 85 के तहत, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में? अनुच्छेद 85 के तहत जो है आपका राष्ट्रपति जो है लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ठीक है, और किसकी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। ठीक है, ये बात याद रखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। क्या देगा? नारंग कप किस खेल से संबंधित है बताइए? नारंग कप जो दिया गया है किस खेल से संबंधित है? नारंग कप जो दिया गया है आपका यहाँ पे बैडमिंटन से संबंधित, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर? नारंग कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में? अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। 31 पर राइट है वर्तमान में प्रसार भारती का डायरेक्टर चैनल कौन है बताइए? वर्तमान में प्रसार भारती का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो वर्तमान में प्रसार भारती का डायरेक्टर जनरल आपका मयंक कुमार अग्रवाल है। ठीक है, मयंक कुमार अग्रवाल है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, वर्तमान में प्रसार भारती का डायरेक्टर जनरल आपका मयंक कुमार अग्रवाल है। ठीक है, मयंक कुमार अग्रवाल। अगला आपका देखिए 32 में। क्या देगा? राज्यसभा व लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? मैंने इसके बारे में आपको कई बार बता दिया है। ठीक है, तो ये जो है आपका राष्ट्रपति बुलाता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कन्हेरी की गुफाएं स्थित है कहाँ पर? औरंगाबाद, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता? कन्हेरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? कन्हेरी की गुफाएं आपकी देखिए मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर को? चलिए, यह रॉक कट स्मारक का एक समूह है। इन गुफाओं में 110 से अधिक विभिन्न आकस्मिक चट्टानों का उत्खनन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखें 34 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा? किस अनुच्छेद के तहत जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जा सकता बताइए? किस अनुच्छेद के तहत? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकते हो अनुच्छेद 24 के तहत, जो आपका डी विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार जो है 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को जो है किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या अन्य किसी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन बताएंगे कोशिश करेंगे। 35 से 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है बताइए? 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो दिया गया यहाँ पे एनके सिंह, जो आपका डी विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में? चलिए
तो इसी के साथ जो है आपकी आज की जो क्लास है यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी होगी। जैसा भी होगा आप लोग नीचे कमेंट करके हमें अपने राय बता दीजिए क्लास के बारे में। बाकी हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।